गौतम बुद्धा ने अपने उपदेशन में जीवन के अनेक मूल्यों पर जोर दिया है, जिनमें से कुछ ये हैं। 1. खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि ये ही जीवन का असली अर्थ है। अपने मन को शांति और आनंद में रखना ही जीवन का लक्ष्य है। बुद्धा का कहना था कि यदि हम अपने अंदर सुख ढूंढते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। 2. दुख का मूल अपेक्षाओं में है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हैं, तब हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। 3. वक्त सब कुछ बदल देता है, इसलिए समय को समझो और उसका सम्मान करो। हमेशा याद रखें कि समय के साथ चीजें बदलती है और कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। 4. जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। बुद्धा का विश्वास था कि हमारी सोच हमारे जीवन को परिभाषित करती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखो, क्योंकि वही आखिर में हमारे जीवन का रूप ले लेती है। ये कुछ और सुंदर बातें हैं जो गौतम बुद्धा ने सिखाई। 5. अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन कभी ये सोचकर नहीं कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो। विनम्रता और दयालु स्वभाव रखते हुए अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना सबसे महत्वपूर्ण है। 6. प्रकाश का अपने अंदर चला करो, दूसरे पर निर्भर मत रहो। बुद्धा ने सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी के फैसलों और खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानो और उसी से मार्गदर्शन लो। 7. क्रोध को पकड़कर रखना उस अंगारे को पकड़ने जैसा है जो किसी दूसरे को मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद ही जल जाते हैं। क्रोध और नफरत से बस अपने ही मन और जीवन को तकलीफ होती है। इसलिए माफी और दयालु व्यवहार अपनाना चाहिए। 8. स्वार्थी सोच को छोड़ो, सबके हित में सोचो। बुद्धा हमेशा सामूहिक सुख और भाईचारे को बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि जब हम अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर दूसरों की भलाई का सोचने लगते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष पाते हैं। 9. जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं, उन पर क्यों व्यर्थ चिंता करना। हम अपने जीवन का समाधान तभी पा सकते हैं जब हम उस पर ध्यान दें जो हमारे बस में है। चिंता को त्याग करने से ही मन की शांति मिलेगी। 10. आज अपने जीने का दिन है, कल किसने देखा है। वर्तमान में जीने की कला ही जीवन को सफल और खुशहाल बनती है। अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़कर आज के पल में जीने की कोशिश करो। इन उपदेशन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ये कुछ और सुंदर बातें हैं जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स से प्रेरित है। 11. छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो, क्योंकि वही जीवन के असली खुशियां होती है। बुद्धा का मानना था कि हम अक्सर बड़े खुशियों के तलाश में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन के छोटे पालन का मूल्य समझो, क्योंकि यही पाल यादगार बनते हैं। 12. जीवन में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये समझो कि हर चीज, चाहे वो दुख हो या सुख, आखिर में बदलता है। इस ज्ञान से हम कठिन समय में भी अपनी उम्मीद बनाए रख सकते हैं। 13. सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आपको मंजिल तक ले जाता है। बुद्धा ने सिखाया कि धर्म और सही मूल्यों के रास्ते पर चलना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यही आपको अंत में सफलता और संतोष देता है। 14. अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शब्दों का असर हमेशा गहरा होता है। ये या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र और प्रेम से भरे शब्दों का इस्तेमाल करो। 15. ध्यान और आत्मविश्लेषण से अपने आप को समझो। बुद्धा का विश्वास था कि व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए व्यवहार और विचार पर ध्यान देना चाहिए।
आत्मविश्लेषण से ही हम अपने जीवन की असलियत और सुख का पता लगा सकते हैं। 16 आपके अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इस उपदेश का अर्थ ये है कि हम सबको अपनी जीवन यात्रा में अपने फैसले खुद लेने होते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना खुद करना होता है। 17 मुक्ति तभी मिलती है जब आप अपने मन के बस में हो जाते हैं। बुद्धा ने मानसिक शांति को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जब हम अपने मन के विचार और भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, तभी हम सच्ची मुक्त और आनंद की अवस्था प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्धा के उपदेशन का असर लॉगऑन पार टैब भी होता था जब उन्होंने अपने जीवन में उन ज्ञान की कहानियों के रूप में प्रस्तुति दी थी। एक ऐसी ही कहानी है एक व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी के दुखों से परेशान होकर बुद्धा के पास गया। कहानी दुख का समाधान। एक दिन एक दुखी और विषाद में डूबा व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन बोझ से भरा था। उसने बुद्धा से कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में हर प्रकार का दुख झेल चुका हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मुझे इस दुख से छुटकारा मिल सके? बुद्धा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और एक हल्का मुस्कान दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके दिखाना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक चम्मच भर चावल लेकर आओ जिसमें कभी दुख ना आया हो। व्यक्ति ने सोचा कि ये तो आसान काम है और वो उत्साह के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। पहले घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या ये घर कभी दुख से अशांत नहीं हुआ? घर के मालिक ने कहा, हमारे घर में दुख तो आते ही रहे हैं। हमने अपने अपनों को खोया है और कठिन समय देखे हैं। व्यक्ति ने आगे बढ़कर दूसरे घर में पूछा, क्या यहाँ कभी दुख नहीं आया? दूसरे घर से भी यही उत्तर मिला। इस प्रकार वो व्यक्ति एक एक करके पूरे गांव के घर छान चुका था, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी दुख ना आया हो। थक कर वो वापस बुद्धा के पास आया और बोला, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी दुख ना आया हो। हर कोई किसी ना किसी दुख से जूझ रहा है। बुद्धा मुस्कुराए और कहे, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दुख जीवन का एक अंग है और सबको इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हम अकेला नहीं जूझ रहे, तब दुख का बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हें चाहिए कि अपने मन को समझाने की आदत डालो और समय के साथ धैर्य से आगे बढ़ो। उस दिन व्यक्ति को ये समझ आया कि दुख से मुक्त होना दुख से भागकर नहीं, बल्कि उससे समझकर ही संभव है। बुद्धा ने उससे सिखाया कि जब हम अपने दुख को दूसरों के दुखों के रूप में देखें, तब हमें ये अनुभव होता है कि हम सब एक जैसे हैं। गौतम बुद्धा के उपदेशन का असर लॉगऑन पार टैब भी होता था जब उन्होंने अपने जीवन में उन ज्ञान की कहानियों के रूप में प्रस्तुति दी थी। एक ऐसी ही कहानी है एक व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी के दुखों से परेशान होकर बुद्धा के पास गया। कहानी दुख का समाधान। एक दिन एक दुखी और विषाद में डूबा व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन बोझ से भरा था। उसने बुद्धा से कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में हर प्रकार का दुख झेल चुका हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मुझे इस दुख से छुटकारा मिल सके? बुद्धा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और एक हल्का मुस्कान दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके दिखाना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक चम्मच भर चावल लेकर आओ जिसमें कभी दुख ना आया हो। व्यक्ति ने सोचा कि ये तो आसान काम है और वो उत्साह के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। पहले घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या ये घर कभी दुख से अशांत नहीं हुआ? घर के मालिक ने कहा, हमारे घर में दुख तो आते ही रहे हैं।
हमने अपने अपनों को खोया है और कठिन समय देखे हैं। व्यक्ति ने आगे बढ़कर दूसरे घर में पूछा, क्या यहाँ कभी दुख नहीं आया? दूसरे घर से भी यही उत्तर मिला। इस प्रकार वो व्यक्ति एक एक करके पूरे गांव के घर छान चुका था, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी दुख ना आया हो। थक कर वो वापस बुद्धा के पास आया और बोला, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी दुख ना आया हो। हर कोई किसी ना किसी दुख से जूझ रहा है। बुद्धा मुस्कुराए और कहे, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दुख जीवन का एक अंग है और सबको इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हम अकेला नहीं जूझ रहे, तब दुख का बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हें चाहिए कि अपने मन को समझाने की आदत डालो और समय के साथ धैर्य से आगे बढ़ो। उस दिन व्यक्ति को ये समझ आया कि दुख से मुक्त होना दुख से भागकर नहीं, बल्कि उससे समझकर ही संभव है। बुद्धा ने उससे सिखाया कि जब हम अपने दुख को दूसरों के दुखों के रूप में देखें, तब हमें ये अनुभव होता है कि हम सब एक जैसे हैं, एक ही मानवता का हिस्सा। उस औरत ने बुद्धा के उपदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने अपने शोक को, जो पहले उसकी कमजोरी था, अपनी शक्ति में बदल लिया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया, जो भी किसी दुख या मृत्यु के गम से जूझ रहे थे, उनका सहारा बनी। धीरे धीरे उसने देखा कि जब उसने दूसरों के दुख में अपनी संवेदना बांधी, तब उसका अपना दुख भी कम होने लगा। एक और कहानी, चिंता का त्याग। एक और कहानी है एक व्यक्ति की, जो हर समय चिंता से घिरा रहता था। हर छोटी बड़ी चीज उसके मन में डर और घबराहट पैदा करती थी। वो अपनी चिंता से परेशान होकर एक दिन बुद्धा के पास आया और बोला, मुझे हर समय चिंता होती रहती है, कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी परिवार की सुरक्षा रहेगी, इस चिंता से कैसे मुक्त हूं? बुद्धा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे एक पानी का ग्लास लाओ। व्यक्ति ने ग्लास लाकर उनके हाथ में दे दिया। बुद्धा ने ग्लास को अपने हाथ में उठाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस ग्लास का वजन कितना होगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद 200 या 300 ग्राम होगा। बुद्धा ने कहा, ये सही है, लेकिन अब बताओ, अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट तक उठाए रहूंगा तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, कुछ नहीं होगा, ये आसान है। बुद्धा ने अगले प्रश्न में पूछा, अगर मैं आईएसी 1 घंटे तक उठाए रहूंगा तो क्या होगा? व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, आपका हाथ दुखने लगेगा। बुद्धा ने FIR पूछा, और अगर मैं आईएसी 1 दिन भर उठाए रहूंगा? व्यक्ति बोला, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, शायद आपको इसकी वजह से बहुत दर्द होगा और शायद आप आईएसी गिरा भी देंगे। बुद्धा ने कहा, बिल्कुल सही। ये ग्लास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर तक मैं आईएसी उठाए रहूंगा, उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। चिंता भी इसी तरह होती है। अगर हम उससे कुछ देर के लिए सोचें तो कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर हम उससे अपने मन में देर तक रखते हैं तो वो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। इसलिए अपने मन की चिंता को समय पर नीचे रख दो, अपने बोझ को छोड़ दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और शांति पा सकोगे। उस व्यक्ति ने इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया और अपनी चिंता को समय समय पर छोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक हल्केपन का अनुभव किया और जिंदगी की असली खुशियों का आनंद लेना शुरू किया। सीख, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि चिंता को अपने मन में बार बार सोचने से सिर्फ हमें हाय तकलीफ होती है। जब हम चिंता को त्याग करने की कला सीख लेते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं।